हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। ये न्यूमेरिकल्स मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप करे हैं और आज आपको पता ही है अब लॉकडाउन चल रहा है तो सारी पढ़ाई बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, भेजते रहते हैं अक्सर, और आप भी भेज सकते हो मुझे। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या किसी तरीके का कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है फिजिक्स में तो आप मुझे भेज दिया करो। तो पहली प्रॉब्लम लेते हैं हम। डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विच प्रोड्यूसेस 5 वोल्ट व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 1 मिलीसेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। आपको बस सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इसमें ये दे रखा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई वो 5 वोल्ट हुई और करंट चेंज हुआ 3 एम्पियर से 2 एम्पियर 1 मिलीसेकंड में। तो इस चेंज इन करंट की वजह से 5 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस हो गई और हमसे कहा गया है कि आप सेल्फ इंडक्टेंस निकालो कॉइल की। अब हमें पता है कि ईएमएफ होती है माइनस d∅ अपॉन dt। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये ईएमएफ इस रेट ऑफ चेंज को अपोज करती है। यही तो लेंस लॉ होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये न्यूमेरिकल तो आप करेंगे ही, आप फैराडेज लॉ, लेंस लॉ का वीडियो देख लें, वो भी इसी प्लेलिस्ट में दे रखा है। इससे क्या होगा ना, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल बड़े इजीली समझ में आएंगे। चलो अब इसे करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? L इंटू आई। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, I करंट। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हम यहां रख देंगे। ईएमएफ हो जाएगा माइनस d∆I अपॉन dt। L कांस्टेंट होता है तो ये E हो जाएगा माइनस L बाहर ले लिया, di बाय dt। di क्या है? चेंज इन करंट, dt चेंज इन टाइम, यानी dt समय में di करंट चेंज हुआ। देखो हमें क्या दे रखा है, ईएमएफ 5 वोल्ट, di जो कि चेंज इन करंट है वो होता है I2 माइनस I1। I2 क्या है? 2 एम्पियर, I1 3 एम्पियर, तो 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर। और कितने समय में चेंज हुआ करंट? 1 मिली सेकेंड। तो dt हो गया 1 मिली सेकेंड, दिस इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। तो ये वैल्यू तो निकल आई, L निकालना है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। ये हो जाएगा आपका 5, E की जगह रखा 5 माइनस L, di की जगह रखा माइनस 1, dt की जगह 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सॉल्व कर लो, 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये L हो गया। तो L क्या हो गया? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 H इज हेनरी। L की यूनिट होती है हेनरी। इसे आप ये भी लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू दी या 5 मिली हेनरी। दिस इज योर आंसर। सही है बच्चों, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल मैंने देखा नीट में आया हुआ है, इतना टफ नहीं है, बस इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो ये पढ़ देता हूं मैं। 2 कॉइल्स हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.005 हेनरी। द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो I नॉट की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर एंड ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड।
डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल जेई मेंस में भी आ चुका है। तो बहुत ही कॉमन न्यूमेरिकल है ये, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाता है। वैल्यू चेंज कर देंगे आई नॉट की, ओमेगा की, लेकिन इक्वेशन यही रहती है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो बच्चों आप ये प्रोसीजर जरूर अडॉप्ट करना कि स्क्रीन को पॉज करके खुद सॉल्व करो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो और आंसर मैच करो, ठीक है। इससे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, प्रैक्टिस बनेगी। चलो पॉज कर लो, आप तो 2 सेकंड में पॉज कर लेते हो। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो ईएमएफ ई, इसका फॉर्मूला होता है एम डी आई बाय डी टी। तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या दे रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एम दे रखा है, डी आई बाय डी टी नहीं दिया है, और निकालना क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ। तो ई मैक्सिमम कब होगा, एम तो कांस्टेंट है, एम ऐसे ही रहेगा, जब डी आई बाय डी टी मैक्सिमम होगा। जब डी आई बाय डी टी मैक्सिमम होगा तब ई मैक्सिमम होगा। अब आई आपको दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप निकाल लो डी आई बाय डी टी कितना होगा, इसे डिफरेंशिएट कर दो, आई नॉट कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का क्या फॉर्मूला होता है, नहीं, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। तो डी आई बाय डी टी हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू आई, तो साइन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी का तो होता है कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का करोगे वो हो जाएगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, इधर आई नॉट। अब ये मैक्सिमम कब होगा, डी आई बाय डी टी, ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस ओमेगा टी 1 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा व्हेन कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो इसलिए डी आई बाय डी टी मैक्सिमम होगा आई नॉट ओमेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, आई नॉट आपको दे रखा है 10 एम्पियर, ओमेगा दे रखा है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक। इसमें रख दो वैल्यू, डी आई बाय डी टी मैक्सिमम इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू रखी 10, ओमेगा की रखी 100 पाई, ये हो जाएगा 1000 पाई, ठीक है। यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर सेकेंड। यहां तक तो हो गया बच्चों, बस ये डी आई बाय डी टी मैक्सिमम की वैल्यू अब यहां रखनी है, तो मैंने ये रख कर रहा हूं, ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। तो ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एम, एम क्या है 0.005 हेनरी, 0.005 मल्टीप्लाइड बाय डी आई बाय डी टी मैक्सिमम यानी 1000 पाई, 1000 पाई मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 5 पाई, यूनिट क्या होगी, वोल्ट। ये होगा आपका आंसर, सही है। देखो सिंपल न्यूमेरिकल, बढ़िया न्यूमेरिकल, एक बार इस न्यूमेरिकल को कर लिया तो इस तरीके का हर न्यूमेरिकल कर लोगे, ठीक। देखो इसे ध्यान से नोटबुक पे लिख लेना बच्चों रिवीजन के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, इक्वेशन ऑफ करंट is given as I equal to t square e to the power minus t।
यानी एक इंडक्टर है, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी और करंट की इक्वेशन दे रखी है ये। एट व्हाट टाइम ईएमएफ इज 0, तो वो टाइम निकालना है जब ईएमएफ 0 हो जाती है। तो पहले जैसा ही न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन देखो, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -L di/dt। देखो पढ़ चुके हैं हम। जब ईएमएफ 0 है, दे रखा है ना ईएमएफ 0 कब होगी, इसका मतलब -L di/dt इज 0। इंडक्टेंस कांस्टेंट है 2 मिली हेनरी, तो ये यहां रख दो। अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ना भी दी होती तो भी ये सॉल्व हो जाता। तो इधर L जाके 0 हो जाएगा, आपके पास रह गया di/dt इक्वल टू 0। इस di क्या है, I तो ये हो गया, तो d/dt ऑफ t स्क्वायर इंटू e टू द पावर -t इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता ही है। पहले तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, वो हो जाएगा 2t e टू द पावर -t एज सच, प्लस टी स्क्वायर को एज सच रखो, e टू द पावर -t का डिफरेंशिएशन होगा -e टू द पावर -t, दिस इज 0। पता है ना e टू द पावर -t का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, e टू द पावर -t हो जाएगा और फिर -t का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा -1, इसलिए -e टू द पावर -t आ गया। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, t ले सकते हैं, e टू द पावर -t ले सकते हैं, तो आ जाएगा 2 - t इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से बनता है 2 - t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। तो ईएमएफ 0 कब होगा, व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, सिंपल था, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स and area of cross section 25 square centimeter has a resistance of 100 ohms if the magnetic field which is perpendicular to the plane of the coil changes at a rate of 1000 Tesla per second. Determine the current in the coil. तो देखो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और वो उसमें 20 टर्न्स हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 20, एरिया हो गया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर -4 स्क्वायर मीटर। रेजिस्टेंस दे रखी है आपको 100 ओम्स। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कॉइल के और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यानी dB/dt दे रखा है 1000 टेस्ला पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, dB/dt इज 1000 टेस्ला पर सेकेंड। ये चीजें हमें दे रखी हैं। अब ये पूछ रहे हैं कितना करंट कॉइल में फ्लो कर रहा है, करंट इन द कॉइल। समझ में आई ना बात, कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है 1000 टेस्ला पर सेकेंड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस होगा। तो यही तो है फैराडेज लॉ, बस फैराडे लॉ का इसमें कंसेप्ट लगाना है। तो आओ देखें इसे। देखो करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हमें देखो रेजिस्टेंस तो पता है, अब हमें निकालना है सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होती है, -d∅/dt। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम, ये फैराडे का सेकंड लॉ है। अच्छा, ये इसमें माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है, इसका विरोध करती है। ये लेंस लॉ यही कहता ना, इसलिए माइनस साइन लगाया है। माइनस साइन हटा देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगी डी फाई बाय डी टी, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब फाई का क्या फॉर्मूला होगा, अब यहां आ जाते हैं। फाई हो जाएगा आपका, एक देखो रेक्टेंगुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स एन, मैग्नेटिक फील्ड बी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। देखो इसे ऐसे समझते हैं हम, जैसे देखो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है ये, और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए एरिया की भी डायरेक्शन ये है। यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है। यानी थीटा क्या हुआ, जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, 1, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, एन बी ए। आइए बात समझ में, बोलो यस सर। अब हमें निकालना है डी फाई बाय डी टी, तो डी फाई बाय डी टी हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ एन बी ए। एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया कांस्टेंट है कॉइल का, सिर्फ जो वेरिएबल है वो मैग्नेटिक फील्ड डीबी बाय डी टी, ये हो जाएगा एन ए डीबी बाय डी टी। अब वैल्यू रख दो, एन क्या है 20, देखो 20 है ना, बिल्कुल सही। एरिया क्या है 25 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू डीबी बाय डी क्या है 1000, सही है। अब आप इसको चाहो तो थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 इंटू 25, 2 इंटू 25, ये हो जाएगा 50। डीबी डी फाई बाई डी टी इज 50 वेबर पर सेकेंड। देखो इसे, और निकालना क्या है आपको, निकालना है करंट, ये आपको पता लग गया ईएमएफ, ठीक। तो ये ईएमएफ हो गया 50 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस इज 100 ओम्स। देखो बच्चों यहां तक नोट कर लो, या चलो यहीं पे निकाल देते हैं आंसर, थोड़ा सा ही तो रह गया। I इज इक्वल टू ई बाय आर, E इज 50, R कितना है 100, तो I कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। बड़ा सा लिखे ना 0.5 एम्पियर, ये आपको दिख रहा है, चलो फिर से लिख देते हैं। I इज इक्वल टू ई बाय आर, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इंड्यूस ईएमएफ 50 वोल्ट, आर 100 ओम्स, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो सही है। अब ये देखें ये कैमरे में आ रहा है या नहीं, बहुत बढ़िया आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल था, इसे देखो। एक्चुअली फॉर्मूलों का एक सीक्वेंस होता है जो अगर आपको पता हो तो फिर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हो। बाकी कंसेप्ट है कि कॉइल की शेप क्या है, कॉइल किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और हमें क्या क्या डाटा दे रखा है। तो इस तरीके का कंसेप्ट लगा के जो है आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर लेते हो। और मैं पहले भी कहता आया हूं, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। ये 4 न्यूमेरिकल कर लो, बहुत कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली कर ले जाओगे।
हाँ चलो ठीक है, बाय। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है बच्चों।